हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो नंबर 56 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के मेजर इक्विपमेंट्स यानी कि डेविल फ्रूट्स के बारे में। डेविल फ्रूट्स यानी कि आकुमा नो मी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे वन पीस वर्ल्ड में। और एक बार इन फ्रूट्स को कंज्यूम करने के बाद यूजर के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है, लेकिन इन पावर्स और एबिलिटीज के एक्सचेंज में यूजर अपने स्विम करने की एबिलिटी को खो देता है। पूरे वन पीस वर्ल्ड में जो 3 मेन ग्रेट पावर्स हैं, उन सभी के ज्यादातर मेंबर्स डेविल फ्रूट पावर्स को होल्ड करते हैं। फिर डेविल फ्रूट्स के बारे में और भी कई सारी बातें हैं और ऐसी कई सारी सीक्रेट्स हैं जो थ्रू आउट द वीडियो हम एक एक करके कवर करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। डेविल फ्रूट्स को बेसिकली फ्रूट्स ऑफ सी डेविल भी कहा जाता है और इनकी सारी पावर्स का सोर्स ग्रैंड लाइन में ही कहीं छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैंड लाइन के बाहर डेविल फ्रूट्स का मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि ग्रैंड लाइन के बाहर के लोग ये मानते भी नहीं है कि डेविल फ्रूट्स असली में एग्जिस्ट करते हैं। डेविल फ्रूट्स की अभी तक की कोई भी ऑफिशियल ओरिजिन एनिमे में नहीं बताई गई है और ये पूरी तरह से एक मिस्ट्री है। और अकॉर्डिंग टू वन पीस क्रिएटर, एक साइंटिस्ट डेविल फ्रूट्स की बायोलॉजी को आगे चलकर एनिमे और मांगा दोनों में एक्सप्लेन करेगा। भले ही इनकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन इन्हें बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ्रूट की तरह से दिखते हैं और इनके ऊपर एक गोल चक्री जैसा डिजाइन बना होता है। एक चीज जो हर फ्रूट में कॉमन है वो ये है कि इन फ्रूट्स का स्वाद बहुत ही बेकार होता है, इतना कि खाने वाले को लगता है कि उसने जहर खा लिया है। यहाँ तक कि खाने के बाद यूजर ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। डेविल फ्रूट खाने के बाद यूजर को कोई एक टाइप की एबिलिटी मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन उसने किस टाइप का फ्रूट खाया है, और अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस के थ्रू उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें किस टाइप की पावर्स मिली है। डेविल फ्रूट्स हर तरह के शेप्स में आते हैं और कोई भी दो फ्रूट्स ना तो एक जैसे दिखते हैं और ना ही एक जैसी एबिलिटीज देते हैं। सिर्फ एक ही बाइट बहुत है किसी भी फ्रूट की पावर्स को अपना बनाने के लिए, और एक बाइट लेने के बाद वो फ्रूट एक यूजलेस बैड टेस्टिंग फ्रूट बन जाएगा। इसके अलावा एक इंसान 2 फ्रूट्स नहीं खा सकता क्योंकि 2 फ्रूट्स खाने पर वो मर जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत ही यूनिक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि डेविल फ्रूट्स अपने यूजर को एक्सेप्शनल एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ब्लैक मार्केट में उन पर काफी बड़ी बोली लगती है। ऑलमोस्ट ह्यूमन स्लेव्स के बराबर इनका प्राइस पहुंच जाता है। फिर इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स भी हैं जो अपनी एबिलिटीज की वजह से और भी ज्यादा महंगे बिकते हैं। डेविल फ्रूट्स दुनिया के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के पावर का रीजन है, जिसमें मरीन्स, वॉरलॉर्ड ऑफ द सी और योंको ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स भी शामिल हैं। ऑलमोस्ट हर पायरेट क्रू में कोई ना कोई डेविल फ्रूट यूजर रहता ही रहता है। सिर्फ डेविल फ्रूट खा लेने से ही आप बहुत पावरफुल नहीं हो जाओगे, आपको खुद को काफी ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि आप अपने पावर्स को इफेक्टिवली यूज कर पाओ, वरना आप खुद और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर रह जाओगे। टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, पूरे ग्रैंड लाइन में डेविल फ्रूट्स बेसिकली 3 मेन टाइप्स में मिलते हैं, जो कि है लॉजिया, पैरामीशिया और जोआन टाइप। इन सभी में से पैरामीशिया टाइप फ्रूट्स काफी कॉमन है। पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स अपने यूजर को अपने बॉडी को मैनिपुलेट या अपने सराउंडिंग को मैनिपुलेट या अपने बॉडी से एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, लूफी का गम फ्रूट उसके पूरे बॉडी को रबर का बना देता है और लूफी अपने बॉडी को अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकता है। अगर हम इन्वायरमेंट मैनिपुलेट करने की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गुरा गुरा नो मी, जो व्हाइट बियर्ड को अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी देता है। वहीं डोफ्लामिंगो अपने बॉडी से स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि उसने स्ट्रिंग फ्रूट खाया है। पैरामीशिया क्लास काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, फिर भी उन्हें पैरामीशिया टाइप ही कहा जाता है। जैसे कि ब्रुक का रिवाइव फ्रूट, जो उसे मरने के बाद रिवाइव कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ फ्रूट्स काफी यूजलेस पावर्स भी अपने यूजर्स को दे देते हैं। जैसे कि ओरिजिनली लूफी का फ्रूट बस एक यूजलेस एबिलिटी उसे देता है, लेकिन ये लूफी की स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग विल थी कि उसने अपने फ्रूट्स की एबिलिटीज को अच्छे से मास्टर किया। इसके अलावा पैरामीशिया क्लास में एक सब कैटेगरी भी है जिसे हम स्पेशल पैरामीशिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काटाकुरी का मोची मोची फ्रूट, जो उसके बॉडी को मोची में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन काटाकुरी कुछ ऐसी एबिलिटीज भी शो करता है जो सिर्फ लोजिया टाइप फ्रूट में ही अवेलेबल है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रूट है वो है जोआन टाइप। इस फ्रूट का एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है। ये फ्रूट अपने यूजर को एक टाइप के एनिमल में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। इसको खाने के बाद यूजर अपने बॉडी को 3 डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। पहला नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म, सेकंड एनिमल फॉर्म और थर्ड हाइब्रिड फॉर्म, जो ह्यूमन और एनिमल दोनों का मिक्सचर होता है। जोआन टाइप फ्रूट में 3 सब कैटेगरीज भी हैं, जिसमें सबसे पहला नॉर्मल जोआन, जो आपको आज के टाइम के एनिमल्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर या वुल्फ। सेकंड है एंशिएंट जोआन, जो आपको एक एंशिएंट एनिमल में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है, जैसे कि डायनासोर या मैमथ। एंशिएंट टाइम के एनिमल्स हमारे आज के टाइम के एनिमल से ज्यादा पावरफुल होते थे, और सिमिलरली यूजर्स भी नॉर्मल जोआन यूजर से ज्यादा पावरफुल है। एक स्टेप और आगे जाने पर हमें मिथिकल जोआन टाइप मिलता है, जो ऐसे एनिमल्स की पावर्स देता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस एक मिथ है, जैसे कि फीनिक्स और ड्रैगन। मार्को का फीनिक्स फ्रूट उसे एक ब्लू फायर फीनिक्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है, और फीनिक्स के मिथ की तरह ही वो खुद को अनलिमिटेड टाइम्स हील कर सकता है।
है। अब हम आते हैं थर्ड और मोस्ट रेयर टाइप ऑफ फ्रूट्स, द लोजिया क्लास। लोजिया टाइप फ्रूट खाने के बाद यूजर अपनी बॉडी को एक टाइप के नेचुरल एलिमेंट में कन्वर्ट और उस एलिमेंट को क्रिएट करने की एबिलिटी पा जाता है। इन फ्रूट्स को जनरली मोस्ट पावरफुल टाइप भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी बॉडी को इंटेंजिबल बना देते हैं, मतलब कि आप उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसी वजह से उनके ऊपर बुलेट्स या पंचेस का कोई फायदा नहीं होता, सब कुछ उनके बॉडी के आर पार चला जाता है। उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वापस खुद को रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर फिस्ट एस का फ्लेम फ्रूट उसे फायर फ्लेम्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। अब आप ही बताओ कि क्या कोई ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो फ्लेम्स को पकड़ पाए या उन्हें काट पाए। लोजिया में भी एक इनविंसिबल सब कैटेगरी होती है, लेकिन करंटली सिर्फ रंबल फ्रूट यानी कि थंडर लाइटनिंग फ्रूट को ही इनविंसिबल बताया गया है। ये तो थी डेविल फ्रूट्स की बेसिक नॉलेज, लेकिन डेविल फ्रूट्स की डिटेल्स और भी डीप हैं। डेविल फ्रूट यूजर्स अपने एक और स्टेट को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसे हम अवेकेंड स्टेट कहते हैं। इस स्टेट को कैसे एक्सेस किया जाए इसकी डिटेल्स फिलहाल मिस्ट्री हैं। ज़ोआन टाइप यूजर्स अवेकेंड स्टेट में एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। पैरामीशिया टाइप यूजर्स अपने बॉडी के बाहर की चीजों को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी का यूज करके डोफ्लामिंगो जिसने स्ट्रिंग फ्रूट खाया था वो अपने आसपास के बिल्डिंग्स को भी स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा काटाकुरी ने भी अपने अवेकेंड स्टेट में पूरे मिरर वर्ल्ड को भी मोची में कन्वर्ट कर दिया था। मोची एक टाइप का चावल है जो काफी चिपचिपा और टेस्टी होता है और ये जापान और साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है। बात करें लोजिया यूजर्स की तो अभी तक उनमें किसी भी टाइप की अवेकनिंग देखने को नहीं मिली है। तो क्या डेविल फ्रूट यूजर्स इनविंसिबल हैं? उन्हें किसी भी तरह से बीट नहीं किया जा सकता? आखिर आप ही सोचो, फ्लेम्स या आइस या मैग्मा को आप टच नहीं कर सकते तो उन्हें कैसे खत्म किया जाएगा? वेल, डेविल फ्रूट यूजर्स इनविंसिबल नहीं है और इन्हें बड़े ही आराम से बीट किया जा सकता है उनकी वीकनेस का फायदा उठाकर। जिस तरह से हर पावर्स की अपनी वीकनेस होती है उसी तरह से डेविल फ्रूट यूजर्स की भी अपनी अलग वीकनेस है। हाकी एक ऐसी एबिलिटी है जिसे डेविल फ्रूट यूजर्स के अगेंस्ट मास्टर किया जा सकता है। जिस तरह नारुतो में चक्रा है उसी तरह वन पीस में हाकी जो बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इस एबिलिटी का यूज करके यूजर अपने ओपोनेंट को बड़े आराम से हिट कर सकता है, फिर चाहे वो लोजिया टाइप हो या पैरामीशिया। हाकी को डेविल फ्रूट से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जिसे मास्टर करने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन भी पावर होल्डर से ज्यादा पावरफुल बन सकता है। हाकी का यूज करके रेलिक ने बड़े आराम से किजारू को रोक लिया था, जबकि किजारू लाइट का बना हुआ है और टेक्निकली रेलिक का किक किजारू के बॉडी के आर पार हो जाना चाहिए था, लेकिन रेलिक उसे फिजिकली हिट कर पाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी वीकनेस है डेविल फ्रूट पावर्स की वो है सी। डेविल फ्रूट खाने के बाद यूजर सी का एनिमी बन जाता है, जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर सकता। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पायरेट्स और नेवी सोल्जर सी में ही ट्रेवल करते हैं तो ये वीकनेस काफी जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा वन पीस में कुछ सी स्टोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ये अपने अंदर सी के प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। सी स्टोन को टच करने से डेविल फ्रूट यूजर्स अपनी एबिलिटीज को खो देते हैं और इसीलिए नेवी इन सी स्टोन्स के बने हैंडकफ्स को यूज करते हैं। इसके अलावा लोजिया टाइप यूजर्स को उस एलिमेंट की वीकनेस होती है जिस एलिमेंट में वो कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि फायर फिस्ट एस की वीकनेस है मैग्मा, क्योंकि मैग्मा फायर को भी बर्न कर सकता है। उसी तरह से एनुरू की वीकनेस है रबर, क्योंकि वो लाइटनिंग का बना हुआ है और यही वजह है कि लूफी ने उसे बड़े आराम से हिट कर लिया था। लेकिन क्या होगा अगर हम एक डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस का यूज करके उसे मार डालें? क्या उनकी पावर्स भी उन्हीं के साथ ये दुनिया छोड़ देंगी? वेल, इसका जवाब है नहीं। डेविल फ्रूट यूजर के मरने के बाद भी उनकी पावर्स वापस इस दुनिया में एक नए फ्रूट के फॉर्म में आ जाती हैं। देखिए, जब कोई भी डेविल फ्रूट यूजर मरता है तो वही सेम फ्रूट जो उसने खाया था वो वापस इस दुनिया में उग जाता है और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एस का फ्लेम फ्रूट उसके मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में आ गया था, जिसे डोफ्लामिंगो ने कहीं से खोज निकाला था। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में जिस एक्सेप्शन के बारे में बात की थी, चलिए अब उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक बियर्ड ने किसी अननोन मेथड से व्हाइट बियर्ड की पावर्स को अपना बना लिया था और इसी तरह से बिग मॉम ने भी अपने अडॉप्टेड मदर की पावर्स को भी अपना बना लिया था। लेकिन ब्लैक बियर्ड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने किसी तरह से अपने एक बॉडी में दो डेविल फ्रूट्स को रख लिया था, जो कि वन पीस यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। करेंटली उसके पास पावर ऑफ डार्कनेस और पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों है, जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन वन पीस यूनिवर्स बनाते हैं। तो गाइस, ये थी डेविल फ्रूट्स की सारी नॉलेज जो अभी तक अवेलेबल है। लेकिन इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि डेविल फ्रूट्स काफी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और ये टोटली यूजर और उनके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खुद को ट्रेन करते हैं और किस तरह से अपने पावर्स को क्रिएटिवली यूज करते हैं ताकि वो सभी अपने कॉम्बैट स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। ये कई बार देखा गया है कि बहुत ही नॉर्मल फ्रूट यूजर भी काफी पावरफुल पावर होल्डर्स को भी ओवर पावर कर सकता है और मोंकी डी लूफी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने डेविल फ्रूट्स के सीक्रेट के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करिए इसे उन लोगों के साथ जो एनिमे में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको एनिमे से रिलेटेड फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली एनिमे से रिलेटेड फैक्ट्स को भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे और भी कई सारे गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट एनिमे वीडियो से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी एनिमे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।